नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ पंचतंत्र की इस कहानियों की सीरीज़ में। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा पंचतंत्र की मित्रभेद की पहली कहानी। ये एक बंदर की कहानी है। इसका अर्थ ये है कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना मूर्खता है। तो एक गांव के पास जंगल की सीमा पर एक मंदिर बन रहा था और वो मंदिर में जो कारीगर थे वो काम कर रहे थे। दोपहर का समय था और भोजन का समय हो चुका था, तो इसलिए सारे मजदूर और सारे कारीगर खाना खाने के लिए गांव में गए और उसमें से एक कारीगर भी अपनी जो कर्तव्य था उसका एक सही समय पर वहाँ छोड़कर अपने खाना खाने के लिए चला गया। जब वो सब खाना खाने के लिए गांव में चले गए तब एक बंदर की टोलियाँ वहाँ आकर खेलने लगी और उन्होंने देखा कि कारीगर का सहतीर एक विचित्र अवस्था में पड़ा हुआ था और उसमें एक किला फंसा हुआ था। तो एक बंदर को बहुत कुतूहल हुआ कि क्यों न मैं उसको बाहर निकाल दूं। यही सोचकर वो मूर्ख बंदर उस सहतीर के साथ खेलने लगा। सहतीर था लकड़े का और उसकी जो दो फांस थी और उसके बीच में एक स्प्रिंग आकार का एक लोहा जड़ा हुआ था। लोहा मजबूती से जड़ा हुआ था। तो बंदर ने सोचा कि मैं उसको निकाल देखता हूँ और मेरी शक्ति का परिचय देता हूँ। ये देखकर दूसरे बंदरों ने उसको बहुत हवा में चढ़ाया और उसको बोला तुम नहीं कर सकते हो। ये सुनकर बंदर को बहुत जलील सा महसूस हुआ और वो उसके साथ खेलने लगा और बातों बातों में उसने वो किले को बाहर जोर से निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला तो पीछे से धड़ाम करके आवाज़ आई। बंदर की पूंछ वो सहतीर में फंस गई और बंदर तिल मिलाने लगा और तिल मिलाते हुए वो भागने की कोशिश करने लगा। बहुत तड़फने के बाद बंदर की पूंछ लोहे लुहान हो गई और टूट गई और वो वहाँ से भाग निकला। ये देखकर कारीगर वापस आया और हंसने लगा। उसी ओर बंदर को बहुत ही दुख हुआ और दुख के मारे वो तिल मिलाने लगा। तो ये कहानी का ये बोध मिलता है कि हमें कोई अनावश्यक काम में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हो सकता है कि दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से हमारा ही बुरा हो। तो ये जो कहानी थी वो दो गिद्धड़ के बीच में चल रही थी और उसमें से एक कर्टक नाम के गिद्धड़ ने कहा कि हमें शेर का भोजन के अवशेष तो मिल ही जाते हैं, तो फिर हमें अन्य बात की चिंता क्यों करें। दमनक नामक जो गिद्धड़ था उसने कहा कर्टक, तुम्हें हमेशा आहार की चिंता रहती है, तुम अपने स्वामी के हित की परवाह नहीं करते। तब कर्टक ने कहा हमारी चिंता अचिंता से क्या होता है, हम थोड़ी ना राजा की प्रधानों की गिनती में आते हैं कि वो बिना पूछे हमारी सम्मति से हमारी सलाह ले। सामने से सलाह देना तो मूर्खता है। दमनक ने कहा प्रधान बनने की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वो प्रधान बनेगा, जो अच्छी सेवा नहीं करेगा वो प्रधान पद से भी गिर जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है कि पास रहने वाले को ही वो अपनाते हैं। तब कर्टक ने पूछा तो तुम बताओ आगे क्या किया जाए। तो दमनक ने कहा
आज हमारा स्वामी बहुत ही भयभीत है। हमें उसके भय का कारण ढूंढना पड़ेगा और संधि विग्रह करके उस उस भय का निवारण करना पड़ेगा। कटक ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि स्वामी भयभीत है? दमनक ने कहा, यह जानना कोई कठिन काम नहीं है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषा शैली से, आंखों की भृंगी से ये भाव सामने आ ही जाता है। आज हमारा स्वामी भयभीत है तो उसका भय दूर करके हम उसके प्रधान सचिव बना लेंगे। कटक ने कहा, तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है, तो स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक ने कहा, मैंने तो बचपन में ही अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ सीख लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है और मैं उस कला में प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों के निर्देश दिए। राजा को संतुष्ट करने की और उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक रास्ते भी बताए। कटक तो दमनक की इस चतुराई को देखकर दंग ही रह गया और उसने भी वो बात मान ली कि शेर की सभा में जाकर उसकी उसकी बड़ाई करना चाहिए ताकि वहाँ पर हमें स्थान मिल सके। तो यही सोचकर दोनों जो गिद्धड़ थे वो शेर की सभा में गए। शेर की सभा में जाकर वहाँ शेर जो पिंगलक नामक राजा था उसने ये दोनों को आते हुए देखकर अपने द्वारपाल से कहा कि ये दोनों को आने दो। और तब पिंगलक ने कहा कि बोलो, बहुत दिनों के बाद आने का कोई विशेष प्रयोजन? दमनक ने कहा, विशेष तो कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी स्वामी के हित के लिए बात कहने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास मध्यम, उत्तम और अधम सभी प्रकार के सेवक होते हैं और सभी प्रकार का एक विशेष प्रयोजन होता है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है, तो सेवक की तो बात ही कहाँ है। इस तरीके की राजकीय व्यंग्यपूर्ण बात देखकर पिंगलक ने सोचा कि ये बहुत बुद्धिशाली है। उन्होंने कहा, हमारे भूतपूर्व मंत्री का तुम पुत्र है, इसलिए तुम बेफिक्र रहकर सब कुछ कह सकते हो। दमनक ने कहा, स्वामी मैं तो आपको अकेले में ही कहना चाहता हूँ। तब पिंगलक ने अपने सभी मंत्रियों जैसा कि शेर और हिरण, वरु सबको बाहर भेज दिया। और जब दोनों सामने आए तब दमनक ने कहा कि हे राजा, जब आप पानी पीने के लिए नदी के तट पर गए तब नदी के तट पर से कोई भयानक आवाज़ आई और आप भय के मारे वहाँ से बिना पानी पिए लौट गए, तो वो भय का कारण मैं जान सकता हूँ? यह देखकर पिंगलक ने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं आ गया था। तब दमनक ने कहा कि ठीक है स्वामी, अगर आप नहीं कहना चाहते तो न कहें, क्योंकि सारी बातें अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए। तब पिंगलक ने कहा, सुनो दमनक, मैं इस वन से चले जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरा शेर इस जंगल में आ गया है। कल उसकी आवाज़ देखकर ही मैं यहाँ से भाग चला था। यह देखकर पिंगलक ने अपने जो शिष्य था दमनक, उसको कहा कि अगर तुम्हारे पास इसका कोई उपाय हो तो बताओ। दमनक ने कहा, स्वामी
ऊंचे शब्द मात्रा से भय होना वो गलत बात है, क्योंकि उच्च शब्द सारे प्रकार के वाद यंत्र वगैरह से भी उत्पन्न होते हैं, तो उसे डरना गलत बात है। और मैं आपको एक ढोल की कहानी सुनाता हूँ। इस तरीके से दमनक नामक गिद्धड़ ने पिंगलक शेर को एक फटे हुए ढोल की कहानी सुनाई। तो वो कहानी क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।